स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों मैं अमलकित यादव और आज हम आप सभी के लिए ग्रुप डी का क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और आज संडे है, मैं सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चन किया जाए। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है। मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन क्या है, मैटर ये करता है कि आप कितने कम समय में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। काहे कि एग्जाम में आपको मेनली टाइम टेकिंग पर ध्यान देना होता है। सवाल को हर बच्चा कर लेता है। अगर समय की पाबंदी ना दिया जाए एग्जाम में तो ऐसा सिंगल प्रश्न नहीं होगा जो बच्चा छोड़ के आएगा। हर एक सवाल का जवाब देकर आएगा अगर उसे समय की आजादी दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों वहां पर समय लिमिट होता है और उसी लिमिट में आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो आइए दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि P प्लस Q प्लस R बराबर 13 है। P प्लस Q प्लस R बराबर 13 है। PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 30 है। तो PQ प्लस QQ प्लस RQ का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 1125, बी में 1145, सी में 1027 और डी में 1216 है। मजे की बात यह है कि ग्रुप डी का एक तो क्वेश्चन है ही। मजे की बात यह है कि ग्रुप डी का एक तो क्वेश्चन है ही और आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2025 न रे बाबू, यहाँ पर 22 है। 2022 में पूछा गया है। 25/9/2022 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। न विश्वास है? अरे ना है विश्वास हमरा पर। देखिए है ना, देख लीजिए देख लिए ना। पूछा गया क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों मैथ का पिछले बहुत सवाल आपने बनाया होगा जिसमें किसी का मान x, किसी का मान y माना होगा, किसी का मान z माना होगा। लेकिन आज मेरा मानिए किसी का मान 0 मान के देखिए, सवाल इतना छोटा और आसान हो जाएगा आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए क्या है कि मान लेते हैं हम किसी को 0 मान लेते हैं। किसको मान ले? PQR को। अरे लीजिए R को 0 मान लेते हैं। माना कि R बराबर हम 0 ले लिए। R बराबर 0 ले लिए तो R के जगह पर 0 बैठाइए। R जहां जहां 0 दे सकते हैं ना, एकदम दे सकते हैं। जब R का मान हम 0 मान लिए तो R के जगह पर 0 दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, जब R का मान 0 ले लिए तो बचा क्या? सिर्फ P बचा और Q बचा। अब बराबर ये तो 0 है, बात खत्म है, तो 13 बचा। अब हो गया P प्लस Q बराबर 13। ये 0 है, बात खत्म है इसका। अब देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? पी क्यू प्लस क्यू आर। आर तो 0 है और क्यू में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, 0 होगा। फिर आर 0 है, 0 से कोई टकराएगा तो 0 कर देता है, यानी कि भी 0 होगा। हो गया यहाँ पर 30। यहाँ भी आर 0 है, यानी कि यहाँ पर भी बचा अब सिर्फ पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो 0 हो गया। हमको अब क्या करना है कि P प्लस Q बराबर 13 है। P प्लस Q बराबर 13 है। दूसरा नंबर PQ बराबर 30। सब 0 हो गया, कहा कि R से टकराया है तो 0 होगा। तथा PQ बराबर 30 हो गया, यानी कि P और Q सट्टल है, यानी कि गुना भेल है। PQ बराबर 30 हो गया। तो अब मान किसका निकालना है? सिर्फ PQ का और QQ का, यानी कि PQ का प्लस QQ का, यही ना निकालना है। एक बात बताइए आप, P प्लस Q बराबर 13 है, P गुने Q बराबर 30 है। आपको ये करना है कि ऐसा दो संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30 आ जाए ना। P प्लस Q बराबर 30, यानी कि दो को संख्या ऐसा सोचिए जिसको जोड़ने पर 13 और गुणा करने पर 30 आना चाहिए। आप कहिएगा सर एगो हो जाएगा 10 और एगो हो जाएगा 3। बहुत अच्छा। अरे 10 और 3 को जोड़िएगा तो ये हो गया 13 और 10 और 3 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30। यही तो बात है। अगर P के जगह पर हम 10 ले लेते हैं तो यहाँ पर P है तो 10 हो गया और Q के जगह पर 3 है। 10 और 3 को जोड़िएगा तो 13 हो गया। अरे P के जगह पर 10 और Q के जगह पर 3 और दोनों के गुना कीजिएगा तो 10 गुने 3 बराबर 30 हो गया। बात खत्म है।
P के जगह पर 10 है तो P का जगह पर 10 के Q, और Q के जगह पर 3 है तो 3 का Q, और 10 का Q होता है कितना? आप कहोगे सर 1000। 3 का Q कितना? तो कहोगे 27, और दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1027। कहानी खत्म। नहीं, तीनों को जोड़ोगे तो 1027 आपका आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में 1125 है, ना होगा। ऑप्शन नंबर बी 1145, ऑप्शन सी ना है 1027। कोई दिक्कत है ना? है 1027 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको समझाया है, बताया है, इसलिए इतना देर लगा है। आप बनाकर देखिएगा दोबारा। हम कहते हैं मुश्किल से, सच बोलते हैं तो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। उना कहने को तो कह सकते हैं कि 2 सेकंड में उड़ा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच्चे बोलते हैं कि 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। काहे कि आर का मान 0 मानिएगा तो यहीं पर मामला कर दीजिएगा, तब P + Q = 13 है, 30 है। इतना कुछ नहीं लिखते, यहीं पर कहते हैं कि 10 + 3 = 13, 10 × 3 = 30। P के मान 10, 10 के Q 1000, Q के मान 3, 3 का Q 27, दोनों को सटाएंगे, जोड़ेंगे 1027। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चाहे जैसे रहिए, अपनी जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।